यह कहानी है पुणे के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की, अनिकेत देशमुख की। अनिकेत एक जिम्मेदार पिता और एक साधारण इंसान थे, जो हर माता पिता की तरह अपने बेटे आयुष के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन जब आयुष की पढ़ाई में गिरावट आने लगी, तब उनकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई। आयुष पहले तेज था, लेकिन कुछ महीनों से उसके नंबर लगातार गिर रहे थे। शिक्षकों ने शिकायत करनी शुरू की, आयुष का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। ये शब्द सुनकर अनिकेत और उनकी पत्नी के दिल पर जैसे बोझ आ गया। घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भर गया। न हंसी, न सुकून, बस चिंता ही चिंता। अनिकेत हर रात सोचते, आखिर मैं क्या करूं? आयुष को कैसे सही राह दिखाऊं? कभी खुद को कोसते, कभी हालात को। इन्हीं दिनों एक पुराने दोस्त ने सलाह दी, अनिकेत, तुम अक्कलकोट जाओ, वहां स्वामी समर्थ के दर्शन करो। उनकी कृपा से हर राह साफ होती है और मन को शांति मिलती है। पहले तो अनिकेत को यह बात अंधविश्वास जैसी लगी, लेकिन जब हालात बिगड़ते गए तो उन्होंने सोचा, शायद यही एक रास्ता बचा है। उन्होंने निर्णय लिया, वह अक्कलकोट जाएंगे और स्वामी समर्थ के चरणों में अपनी सारी चिंता सौंप देंगे। अक्कलकोट पहुंचते ही अनिकेत को कुछ अलग महसूस हुआ। मंदिर का शांत वातावरण, हवा में गूंजते मंत्र और भक्तों की श्रद्धा, सब कुछ जैसे आत्मा को छू रहा था। जब वह स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे, उनका मन वर्षों बाद इतना शांत था। उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, स्वामी, मेरे बेटे को सही दिशा दिखाइए, उसे पढ़ाई में रुचि दिलाइए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उसी क्षण अनिकेत को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, पर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि राह मिलने के थे। उनके भीतर का बोझ जैसे उतर गया। मन में एक अद्भुत हल्कापन आया और पहली बार उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वहां कुछ दिन और बिताए। सुबह मंदिर में ध्यान करते, दोपहर को आरती में शामिल होते और रात को मंदिर के प्रांगण में बैठकर शांति का अनुभव करते। धीरे धीरे उनका मन स्थिर होने लगा। अब चिंता की जगह विश्वास ने ली। उन्हें एहसास हुआ, अगर मन शांत हो तो हर समस्या का समाधान अपने आप दिखने लगता है। अक्कलकोट से लौटकर अनिकेत में जैसे नई ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने अब आयुष की पढ़ाई पर सकारात्मक तरीके से ध्यान देना शुरू किया, गुस्सा करना बंद किया और प्यार से समझाना शुरू किया। उन्होंने उसके शिक्षकों से मुलाकात की, उसकी कमजोरियों को समझा और एक नया टाइम टेबल बनाया जिसमें खेल, आराम और पढ़ाई का संतुलन था। आयुष ने भी पिता के इस बदलाव को महसूस किया। धीरे धीरे उसने फिर से पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके नंबर बढ़ने लगे। शिक्षक अब तारीफ करने लगे, आयुष में बहुत सुधार हुआ है। यह देखकर अनिकेत का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि यह सब केवल मेहनत से नहीं, बल्कि स्वामी समर्थ की कृपा और मानसिक स्थिरता से संभव हुआ। अनिकेत कहते हैं, स्वामी समर्थ के दर्शन ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझे मानसिक शक्ति दी, जिससे मैं अपने बेटे का सही मार्गदर्शन कर सका। पहले मैं हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखता हूं। उन्होंने घर में स्वामी समर्थ का एक सुंदर चित्र लगाया और रोज सुबह शाम आरती करने लगे। धीरे धीरे पूरा परिवार इस भक्तिमय ऊर्जा से जुड़ गया। घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया। अब अनिकेत अपने दोस्तों को भी यही सलाह देते हैं, जब जीवन में संकट आए तो श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। स्वामी समर्थ के चरणों में मन से प्रार्थना करो, हर मुश्किल का हल स्वयं मिल जाएगा। यह कहानी सिर्फ अनिकेत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में चुनौतियों से जूझ रहा है। कभी कभी हमें समाधान बाहर नहीं, अपने भीतर और अपनी श्रद्धा में ढूंढना होता है। स्वामी समर्थ साक्षात्कार हमें यह सिखाता है, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ये तीन शक्तियां किसी भी संकट को अवसर में बदल सकती हैं। अगर मन स्थिर हो
तो हर राह साफ दिखती है। और जब स्वामी समर्थ का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं लगती। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।